वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा, हुकूमत ने तो इस मरतबा अपना बजट बना लिया, आपने भी अपना बजट वगैरह बना लिया अगले साल का? बजट तो जाहिर है, वो तो अगले साल के लिए जो है ना बजट तो बनी गया है, लेकिन यह है कि हुकूमत जो है ना बस वही बात है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, समझ आई ना? तो कुछ हमें दिखाया दिया है कि भाई अभी कल मैंने आटा लिया तो 20 रुपया तोड़े पे जो है ना हमें महंगे मिले। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? बजट के अंदर उन्होंने चीज़ों पर सब्सिडी दी है या चीज़ें महंगी की हैं? बजट के हवाले से मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन यह है कि कुछ पहले से बेहतर हुआ है, ठीक है ना? जो पहले जो पिछली गवर्नमेंट जो करके गई थी ना, उससे बेहतर है। आप समझते हैं ये जो बजट था ये अवाम दोस्त बजट बजट? के हवाले से मुझे अभी तक किसी चीज़ का नहीं पता। हाँ जी, हाँ। महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो पहले मतलब ठीक है ना, महंगाई जो है ना, आटे का तोड़ा जो है ना 10 किलो का तोड़ा 1800 रुपये का था, अब इन्होंने 750 रुपये का कर दिया इन्होंने, ठीक है ना? तो आहिस्ता आहिस्ता फिर 10-20 रुपये ऊपर जा रहा है। बाकी चीज़ें आपको किस रेट में मिल रही हैं? मतलब पहले से सस्ती मिल रही हैं पिछले दौर से, या हाँ जी, हाँ जी, सस्ती मिल रही है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो सबसे अच्छा दौर रहा है वो कौन सा रहा है? सबसे अच्छा जो दौर है ना पाकिस्तान के तारीख में, ज़िया-उल हक का दौर था। ज़िया-उल हक के जो ज़माना था ना, ज़िया-उल हक के दौर में, वो दौर था सबसे अच्छा दौर। उस दौर के जो मुसन्निफीन हैं उनमें से चंद को पढ़ने का मुझे मौका मिला है। उन्होंने कहा है जी ज़िया-उल हक के दौर में अवाम के पास खाना खाने के पैसे नहीं। और छोड़ें यार खाना खाने की, मैं उस वक्त 400 रुपया सैलरी उठाता था, ठीक है ना? और समझ ले कि आधे पैसे में बचा लेता था। 400 रुपया ज़िया-उल हक के दौर में सर? हाँ जी। ऐसे करते? हाँ जी, क्या करते थे आप? मैं बस वो प्राइवेट फैक्ट्री में था। मतलब पाकिस्तान के अंदर हाँ जी, हाँ जी, 400 रुपया? हाँ जी। सोने का क्या रेट था उस वक्त? उस वक्त सोने का तो मुझे नहीं पता, मैं इतना कह दूं पेप्सी की बोतल 100 रुपये, 100 एक रुपये पेप्सी बोतल, मिल्क पैक 100 रुपये का, मिल्क पैक दूध 100 रुपये। मुशर्रफ के दौर की बात कर रहे हैं या ज़िया-उल हक के दौर की बात? दौर की बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं सर। आप पता कर लें जाके। तो गोश्त जो है ना, बड़े का गोश्त 8 रुपया 10 रुपये किलो ज़िया-उल हक के दौर में। तनख्वाहें सबकी 400 रुपये थी? फैक्ट्री जो जितनी भी फैक्ट्री प्राइवेट फैक्ट्री है ना, सबकी तनख्वाह जो है ना 400 रुपया 450 रुपया सैलरी थी उस टाइम। यानी कि बाद में 2007 तक ज़िया-उल हक के जाने के बाद जो है ना ये महंगाई का दौर शुरू हुआ। ज़िया-उल हक ने जो पाकिस्तान में तो ऐसे लोग भी हैं जो 2002 में 400 रुपये तनख्वाह नहीं लेते थे। ज़िया-उल हक के दौर की। ज़िया-उल हक की दौर की बात कर रहा हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तबीयत से सब ठीक है? माने शुक्र है। ये बताएं कि हुकूमत ने तो अपना जो बजट था वो तो पेश कर दिया, मंजूर करवा लिया, कोई आपने भी अपना कोई 1 साल का बजट बना लिया? भाई कुछ भी नहीं बनाया। अब ये सामने आपके सामने स्टॉल लगा हुआ है, यकीन मानो कस्टमर आता है, जो भी बात करो, जो चीज़ बताएं वो इतने की चीज़ देते नहीं है। यानी कि जो भी ये लॉस है हमारे को, वहाँ से लाओ, मार्केट से लाओ, यहाँ बेचो, कोई मज़ा नहीं। और जितने की खरीद लाते हैं उतने की सेल नहीं होती चीज़। अभी हम ना एक पर्सन का इंटरव्यू करके आ रहे हैं, उन्होंने कहा है जी महंगाई अब तो है ही नहीं, पहली बात। दूसरी उन्होंने कहा है कि जी ये जो छोटी ईद गुजरी है इस पे अवाम ने इतनी शॉपिंग की है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। यकीन मानो मेरा अड्डा लगा ही रहा है, सही है। कम से कम भी लाख रुपए का माल डाला है, अभी तक पड़ा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि अवाम जो है ना अभी बेजार हुई पड़ी है। हमारा जो वजीर खजाना है ना, उन्होंने कहा है जी महंगाई पहले बहुत ज़्यादा थी, अब सिर्फ 12% रह गई है। बिल्कुल मानते हैं जी महंगाई कम हुई है पहले से? कम नहीं हुई, महंगाई वहीं की वहीं खड़ी हुई है। ये तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इस पे इन लोगों ने इतना टैक्स लगाया हुआ है ना, हमारी सोच से भी बाहर है टैक्स। हर चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है। जो हमें तकरीबन 700-800 रुपये का डब्बा पड़ता था, वो अब 900, 950, 1000 रुपये का डब्बा चूड़ी का पड़ रहा है। उसमें क्या बंदा बचाए? 100 रुपया, 100 रुपये में किस किस का खर्चा पूरा करें? घर का खर्चा पूरा करें, अपना करें, दुकान का करें, क्या करें?
आपको मतलब कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में आपको लगे कि ये दौर सबसे बेहतर था आवाम के कोई लिए? दौर बेहतर ना था, बेहतर था सिर्फ जब से बेनज़ीर को काटा गया ना, उसके बाद से ये तबाही उतर गई है मुल्क की। सही है, सच्चा बंदा आया था, सही है, उसको भी अंदर डाल दिया। सही है, शेर बंदा था, उसे अंदर डाल दिया। खोल के देखो तो सही, एक दफ़ा शेर को पता लग जाएगा। इधर मरियम नवाज बोलती है आटा इतना, रोटी किधर, रोटी 20 रुपए बोली थी, 25 रुपए इधर सेल हो रही है रोटी। 16 रुपए उन्होंने बोली थी और आवाम 25 रुपए रोटी नान का दे रहे हैं, 25 रुपए दे रहे हैं नान। यानी रोटी 20 रुपए लगाई थी, 20 रुपए रोटी, 14 रुपए रोटी लगाई थी, 20 रुपए सेल हो रही है। आए चले मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। कौन सी जगह है? और ये ग्रीन टाउन है भाई, ग्रीन टाउन, ग्रीन टाउन, ग्रीन टाउन, ग्रीन टाउन। ये तो गलत बात है। पड़ता है यार, टाउनशिप में तो वहाँ पे तो मिल रही है सर 16 रुपए। यार सर यहाँ नहीं मिल रही ना, यहाँ ग्रीन टाउन में मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा आगे चले जाए। एक तंदूर बेईमानी कर रहा है या सारे के सारे ऐसे हैं? कुछ हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। सही है, जो गरीब बंदा रोटी खा सकता है 14 रुपए, वो 20 रुपए में नहीं भर सकता भाई। कोई ऐसे शख्स भी पड़े हुए जो नहीं लेके खा सकते। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि पहले जब आप खाना वगैरह खाते थे बाहर से, तो कितने रुपए में आप एक टाइम का मतलब खाना खा लेते थे? भाई एक टाइम पे 100 रुपए का भी खा लेते थे। और अब कितने का खा? अब 200, 250, 300 से कम कोई चीज़ मिलती नहीं है। आपने बताते नहीं है भाई, मैंने 2 रोटियां खानी है और मतलब 32 रुपए की रोटियां। 200 रुपए का तो सालन लगा के बैठे हैं बाहर, जाके देखो तो सही। 25 रुपए का नान लगा दे, 2-3 बंदा नान या रोटी खा जाता है। सही है, गरीब बंदा, उसके लिए जेब से 300 रुपए जो कमाया वही दे दिया, फायदा क्या? ये कि मतलब पहले आप रोटी 100 रुपए की खा लेते थे, अब रोटी सस्ती भी हुई है लेकिन आपको कुछ भी नहीं फायदा, कुछ भी नहीं फायदा। यानी हुकूमत की कारकर्दगी से आप मायूस नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मायूस नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये जो क्या पैगाम देना चाहेंगे मरियम नवाज हमारी वज़ीर आला? मरियम नवाज को तो मैं पैगाम बिल्कुल नहीं दूंगा। सही है, अगर खान बैठा ना, खान को बोलेंगे इंशाल्लाह खान करेगा, ये गारंटी से बात है। खान ने अब क्या बोलूं यहाँ पे, अब ये कहते हैं जी खान के दौर में महंगाई बहुत कम थी। बहुत थी, लेकिन टैक्स उसने बढ़ाया, तरीके से बढ़ाया। तरीका यानी कोई मतलब रास्ते निकाले? रास्ते निकाले, गरीब बंदे को समझ आती थी। सही है, पेट्रोल जब से ये बैठे हैं पेट्रोल की और आग लगा दी है इन लोगों ने। 2 रुपए कम करते हैं, 10 रुपए बढ़ा देते हैं। सही है, करोड़ों गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे। सही है, कितना टैक्स जा रहा है उनके पास, सालाना का टैक्स। दिन का मैं कहता हूँ बंदी हमारी सोच से बाहर होएगा जितना टैक्स इन्हें जा रहा है। हम गरीब आवाम तो वहीं पे मर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हुकूमत ने अपना बजट बना लिया, कोई आपने भी अपना कोई बजट वगैरह बनाया है इस साल का? बजट हम तो हर साल हमारा बनता है, लेकिन वो हुकूमत बजट ख़राब कर देती है। हुकूमत मतलब क्या करती है? महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो हमारा बजट ख़राब हो जाता है, हुकूमत का बजट जीत जाता है। तो मैंने कुर्बानी वगैरह कर रहे हैं आप इस मरतबा? कुर्बानी के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा किए हुए हैं, अगर रेंज में आ गया तो ले लेंगे। कितना को बजट आपने रखा हुआ है? बच्चे सारे मेरे मिल मिला के मुझे पैसे देंगे, अगर उसमें कुछ आ गया तो ले लेंगे, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो मैंने जो 4 लाइनें लिखी हैं, मेरा मकसद ये है कि वो मैंने बोलनी है। बजट जो भी बने वो 4 लाइनें अगर आप दे देंगे तो आपकी मेहरबानी, काट देंगे तो ठीक है। नहीं काटना क्यों है, आप क्या बात करना चाहते हैं? मैं कभी कभार लिखता हूँ, अच्छा, पोइट्री लिखता हूँ और चीज़ें भी लिखता हूँ। तो वो 4 लाइनें ये हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जी आप बोल कहता हूँ। असरे हाजिर में आबिद एक रोग पनपते देखा, असरे हाजिर में आबिद एक रोग पनपते देखा, इंसानों की मंडी में हर शख्स को बिकते देखा। अल्लाहु अकबर। असरे हाजिर में आबिद एक रोग पनपते देखा, इंसानों की मंडी में हर शख्स को बिकते देखा। पहले बिकते थे सियासी बकरे, अब तो पहले बिकते थे सियासी बकरे, अब तो मिंबर को, सिपाही को और काजी को भी बिकते देखा।
अल्लाह अकबर सर, बहुत अच्छा लिखा आपने। और ये पाकिस्तान के अंदर वाकई में जजेस भी इंसाफ मांग रहे हैं, ये तो मतलब उनके लेटर से भी मतलब साबित हुआ है। चलें, बस यही है, सारी अवाम जो है ना वो तंग है कि बस ऊपर ऊपर ही जो कुछ होता है वो आपको भी पता है, अवाम को भी पता है। अब अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को शऊर आ गया हुआ है, लेकिन ऊपर वाले भी बेबस हैं, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। मुझे ना, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं और टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे मुझे ऐसे लोग मिले, उन्होंने कहा जी हुकूमत की कारकर्दगी से हम मुतमईन भी हैं और अब चीज़ें भी सस्ती हो गई हैं, महंगाई भी बहुत कम हो गई है। उन लोगों को मतलब आप क्या लगता है वो लोग क्या क्यों ऐसी बात कर देते हैं, या उन्हें सच लगता है? इसलिए बात करते हैं कि उनकी और आपकी बात के अंदर इतना तजाद क्यों? हाँ, जो मतलब बजट के पास जो 2 महीने होते हैं ना, अप्रैल का, मई का और जून का, ये 2-3 महीने, इसमें थोड़ी सी महंगाई जो है ना वो कम की जाती है। वो कम की जाती है ताकि जो मतलब आवाम को पता चले कि जी चीज़ें कम हो रही हैं, चीज़ें ऐसा ऐसा उनके रेट कम हो रहे हैं। लेकिन जो ही बजट के फ़ौरन बाद ये चाकू छुरियाँ टोके अब उन्होंने तेज़ कर ली हैं। बजट के फ़ौरन बाद देखिएगा कि आप लोगों का हमारा क्या असर होता है महंगाई। आवाम की कुर्बानी इस ईद के बाद होगी। हाँ, इस ईद के बाद होगी। असल कुर्बानी आवाम की जो है ना वो इस ईद के बाद होगी। तो हर साल ऐसे ही होता है। मेरी 65 साल एज हो गई है, आठ दफ्तरों में मैंने काम किया हुआ है। आपसे पहले ना एक इंसान मिले हमें, उन्होंने कहा है जी, बड़े काबिल इज्जत है हमारे लिए, उन्होंने कहा जी ज़ियाउल हक का दौर सबसे बेहतर था, 400 रुपया मेरी तनख्वाह थी। आपको लगता है उस वक्त 400 रुपये तनख्वाह थी किसी की? हाँ, 400 तनख्वाह ज़ियाउल हक दौर में होती थी लोगों, मेरी अपनी 250 थी, लेकिन गुजारा हो जाता था। ज़ियाउल हक का दौर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतर दौर था। नहीं, कुछ लिहाज से बेहतर भी है, कुछ लिहाज से नहीं भी है। वो सारे ऐसे मुसन्निफीन हैं, उन्होंने लिखा है जी ज़ियाउल हक के दौर में भी लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन यह है कि बात कोई नहीं कर सकता था। आप क्या समझते हैं वो मुसन्निफीन मतलब किस हद तक सही कह रहे हैं? क्योंकि आप तो उस वक्त फील्ड के अंदर थे, आप देख रहे थे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन क्या खा रहा है, कैसे जिंदा है। ये हर दौर में होता है, जिसका दाव लग जाता है उसे कुछ मिल जाता है, वो अपनी जायदादें, जागीरें, अपने मतलब शॉपिंग सेंटर बना लेता है। वो कहता है जी बहुत अच्छा दौर है। जिस बेचारे को रोटी रोज़ी नहीं मिलती, धक्के मिलते हैं और डिग्रियां लेके लोग धक्के खाते फिरते हैं। ये हर दौर में होता है और हो रहा है और होता रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बादशाह। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र मान। सर हुकूमत ने इस मरतबा अपना बजट बना लिया, कोई आपने भी कोई अपना बजट वगैरह बना लिया 1 साल का? कैसे बनाते हैं ये बजट क्या हुआ है? कोई निज़ाम बजट बना लेंगे? अब हम तो वही हैं, ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खा लेते हैं, चाहे महंगाई हो चाहे सस्ता हो, हमने तो खाना ही खाना है। अब जो हाँ जो छोटे मोटे काम है वो मरीम नमाज कर रही है, तो अच्छा काम कर रही है, जो भी कर रही है। यानी हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन नजर आते हैं। बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो तो फिर आस्ता सा है, जो महंगाई हो जाती है वो हुक्मरान आस्ता से ही करेंगे ना क्लियर, यकदम तो नहीं करेंगे। कुछ ऐसे काम है कुछ उन लोगों ने कर दिए। कौन कौन सा? ये रोटी वगैरह जो रोटी अभी मतलब इसी एरिया में, ये ग्रीन टाउन है, और अभी कुछ 4-5 दुकान मतलब उनसे हमने इंटरव्यूज लिया दुकानदारों से, उन्होंने कहा जी यहाँ पर तो 25 रुपए की रोटी मिल रही है। नहीं जी नहीं, ये जो झूठ है, 25 रुपए की तो रोटी कोई दे ही नहीं रहा। यानी ग्रीन टाउन में रोटी आपको कितने रुपए की मिल रही है? 15 रुपए की, 16 रुपए की। यही वो ऐसी बात क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा जी कसम उठाने को भी तैयार हूँ, रोटी 25 रुपए की दे रहे हैं, 20 रुपए की दे रहे हैं। नहीं जी नहीं, ऐसा तो कुछ काम नहीं। कोई तंदूर नहीं है, कोई होटल नहीं है जो 25 रुपए की रोटी दे। उनको खुदा का खौफ नहीं है जो 25 रुपए की रोटी देंगे, जब गवर्नमेंट से हर चीज़ की सहूलत दी जाती है। आप यहाँ से रोटी लेते हैं? यहाँ के जो होटल्स हैं, क्या यहाँ पे जो होटल हैं, आप वहाँ से रोटी लेते हैं? जी अल्लाह के हुक्म से डेली लेके जाता हूँ। 10 रोटियाँ लेके जाता हूँ, 150 रुपए का सालन लेके जाता हूँ। 10 रोटियाँ और 150 रुपए के सालन में आप गुजारा कर लेते हैं? जी जी अल्लाह के हुक्म से। अब होता है, पहले नहीं देते ही नहीं थे। अच्छा, पहले तो 100 रुपए का 150 का सालन देते ही नहीं थे। तो यहाँ पे मतलब अवाम का कहना है कि जी रोटी अगर हमें मिल जाती है 30 रुपए की 2, तो जो सालन है वो हमें 200 रुपए से कम देते ही नहीं है। जी कुछ लोग दे देते हैं, जो गरीब आदमी होता है माड़ा को देख लेते हैं, उनको दे देते हैं होटल वाले। ये झूठ है, देते ही नहीं है। पहले नहीं देते थे, ये सच है, पहले देते ही नहीं थे। 100 रुपए का सालन देते ही नहीं थे।
कहते थे यार 150-200 रुपए की हाफ प्लेट है तो फिर देंगे, अब तो हर होटल वाला दे रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक इंसान कितने रुपए में रोटी खा लेता है अगर बाहर से उसने रोटी खानी हो नॉर्मल मतलब मैं गुजारे के लिए? अपनी खुद बताता हूँ, नॉर्मल मैं खाता हूँ 100 रुपए में, तो अल्लाह के हुक्म से खाता हूँ, डेली खाता हूँ, 3 टाइम खाता हूँ। रिक्शा ड्राइवर हूँ, यानी एक दिन का 300 रुपया खाता था एक दिन का 300 रुपया जी, एक दिन का 300 रुपए है 3 6 9,000 रुपए की आप मतलब जी रोटी खा लेते हैं। जिसकी तनख्वाह ही सर 20 से 25,000 रुपया हो वो तो 9,000 रुपए की भी रोटी खाए। जी ऐसे ही है, फिर जाहिर है। तो फिर आप ये नहीं समझते कि महंगाई बहुत ज्यादा है? और जिसके 10 आदमी है 25,000 में उसका क्या है हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आप मतलब इतने खुश क्यों हैं? आपको लगता है जी एक तरफ तो आप कह रहे हैं जी महंगाई नहीं है, दूसरी तरफ आप ये भी मान रहे हैं कि 9,000 रुपए की एक इंसान ने खाना खाना कम से कम। जी कम से कम देख, मैं कल्ला फर्ज हूँ, मैं 9,000 रुपये खाता हूँ, अगर मैं 30,000 कमा रहा हूँ, मुझे 9,000 खर्चने के कुछ एक्शन नहीं है कोई, मैं इसी खा लेता हूँ। 30,000 का चले 30,000 का बजट लगा लिया है, 30,000 का बजट लगा लिया है, 30,000 में से आपने गैस का बिल भी भरना है, बिजली का बिल भी भरना है, वो कितना भरते हैं? जी ये तो कहने वहने की, जो मैं अकेला थोड़ा करता हूँ, मेरे भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, मेरे बाप नहीं है, वो भी घर चलाते हैं। ये ज़रूरी मैं कल्ला इंसान चलाता हूँ? पहले मेरे 20,000 से चलता है, नहीं 20,000 से कभी चलेगा ही नहीं, 25,000 से कभी नहीं चलेगा। ये तो झूठ है ना, 25,000 में घर चलेगा? ये सर आप क्या समझते हैं कि महंगाई पहले से कम हुई है या ज़्यादा हुई है? नहीं देखिए, महंगाई के जो कम होने की शरह ना, ये तो एक दुनिया की सबसे बड़ी फजूल बात है। एक तरफ तो गवर्नमेंट आवाम के ऊपर टैक्सों के अंबार लगाती जा रही है, ठीक है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी नहीं हम आवाम दोस्त बजट लेके आ रहे हैं, ठीक है। जब एक बजट रखा जाता है या आवाम के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, बदले में आवाम को रिलीफ दिया जाता है, ठीक है। अब पिछले 8 सालों से जब से बरसत इक़्तिदार रही है इमरान के बाद, ये पीडीएम और पीडीएम के बाद ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, इन्होंने टैक्सेस लगा के क्या किया, इन्होंने अपने जेबें भरने का एक रास्ता निकाला है, ठीक है। आवाम के ऊपर टैक्सों के अंबार है और महंगाई दिन ब दिन ऊपर जा रही है, और इस महंगाई के ऊपर जाने की वजह बेसिक जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, ठीक है। अब देख लें, अब हमारी एक्सपोर्ट कितनी है, एक्सपोर्ट ना होने की वजह से उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो किसके ऊपर आएगा, वो आम बंदे के ऊपर आएगा। अब हुकूमत ने अपने अखराजात पूरे करने, एक्सपोर्ट है नहीं तो वो क्या करेंगे, आवाम की जेबों से टैक्स निकालने का कोई ना कोई हरबा ढूंढते रहेंगे। तो इसी वजह से महंगाई तो दिन ब दिन, जब वो टैक्स लगेगा, टैक्स लगने के बाद जिस चीज़ की प्रोडक्शन होगी उसकी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट ऊपर जाने की वजह से बर्डन किसके ऊपर आएगा, आम आदमी के ऊपर। और आम आदमी इस हालात में कैसे गुजारा कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। सर मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग शिकायत उन्होंने की है कि यहाँ पे जो रोटी है वो 20 रुपए की मिल रही है। आप कितने की, आप भी यहीं मतलब आप रहते हैं? जी बिल्कुल, रोटी 20 रुपए की मिल रही है, जिसकी क्वालिटी ये मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे अभी जो इंटरव्यू दे रहे थे वो आपके क्या लगते हैं, मतलब कुछ नहीं, वो हमारे कुछ नहीं लगते हैं। मतलब आपके साथ वाली दुकान है उनकी? नहीं, कोई दुकान नहीं है, वैसे ही वो यहाँ से घूम फिर रहा था, गुजर रहा था, वो है। तो उन्होंने मतलब क्यों कहा कि उन्हें 16 रुपए की मिल रही देखिए, है? वो उसका को अपना जाती ख्याल होगा या कुछ को देखें, 16 रुपए की भी मिलती है, ठीक है, आप खा सकते हैं, लेकिन क्या वो रोटी इस काबिल है कि आप उसको खाएं, ठीक है ना। एक फ्रूट आपको 200 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है, वही फ्रूट आपको 50 रुपए की मिल रहा है, वहाँ उस पर क्या फ़र्क आ रहा है, उसकी क्वालिटी उसने छांट के अलग से रखा हुआ। अब आटे में कितनी क्वालिटी है, 100 ग्राम की रोटी उन्होंने कहा जी 16 रुपए की मिलेगी। 100 ग्राम की रोटी, ये ड्रामा होता है, ठीक है। अब वो रोटी का वजन करके नहीं लाता, अगर वो रोटी का वजन करके लाए फिर तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। ये एक अहम आपके जो दोस्त हैं वो मैं देख रहा हूँ बहुत आपको घूर रहे हैं, क्या वो इस महंगाई से खुश हैं? नहीं, यहाँ जो भी मेरे जानने वाले हैं, ठीक है, वो एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पढ़े लिखे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, और वो सारे हैंड टू माउथ है, बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक है, उनके लिए भी गुजारा करना। अब हम यहाँ मार्केट में खड़े हैं, ठीक है, हैं भी बिजनेसमैन और हैंड टू माउथ है। उसकी रीज़न क्या है, लोगों की कुव्वत खरीद ना होने के बराबर है, ठीक है ना। एक बंदे से हमने इंटरव्यू किया, उनका कहना है कि जी अब ना जो पिछली छोटी ईद गुजरी है उसमें आवाम ने इतनी शॉपिंग की है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी देखिए, उसके ऊपर लगता है शॉपिंग की है, मतलब आवाम ने छोटी ईद पे? हाँ, उस पर शॉपिंग हुई है, लेकिन अब जो लेवल है ना, आप ये समझ लें कि जो उस ईद पे शॉपिंग हुई है उससे 60% काम नीचे चला गया है, ठीक है। हाँ, और उसका बेसिक इम्पैक्ट जो आवाम की, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो है, ठीक है। वो गवर्नमेंट के पास आम बंदे के लिए कोई प्लान नहीं है, उनके पास एक ही प्लान है कि हमने अपने अखराजात कैसे पूरे करने हैं, हमने अपने प्रोटोकॉल और वीआईपी कल्चर को कैसे मेंटेन करके रखना है, बस उनके पास एक ही लेवल है। हुकूमत का कहना है जी अब जो वीआईपी कल्चर है वो हम उसको ख़त्म करने लगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा बकवास है, जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके आज तक, ठीक है,
वीआईपी कल्चर ख़त्म करने के लिए ना किसी ने कोशिश की है, ना कोई करेगा। ये एक माइंडसेट होता है, ठीक है। ये माइंडसेट वो अपने ख़ानदान से, अपने डीएनए के अंदर लेके पैदा होते हैं। अब जो चीज़ है इंसान की हैबिट के अंदर, उसको वो कैसे ख़त्म करेगा। अब एक बंदा है, ठीक है, वो 20 साल से उसकी एक माइंडसेट डेवलप हुआ है कि मैंने BMW में रहना है, ठीक है, मैंने फ्रां ब्रांड के कपड़े पहने हैं, फलां मेरी चप्पल होनी चाहिए। तो मतलब आप उसको कैसे लोअर कल्चर पे कैसे लेके आ सकते हैं। उसका तो माइंडसेट बन चुका है, तो वो उस माइंडसेट से कैसे निकलेगा। अब एक बंदा है, जैसे उसकी क्या हैबिट है, उसकी ज़रूरत है ज़िंदगी की, उसने एक वक्त में 2 रोटियां खानी है। आप कहें नहीं जी आप बचत करो, आप एक खाओ, वो खा लेगा लेकिन वो गुजारा नहीं कर पाएगा, वो मरेगा, वो परेशान होगा। यही बेसिक चीज़ वीआईपी कल्चर की है, ठीक है। जब ये लोग अशराफिया जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये वीआईपी कल्चर से निकले, ये इनका दम घुटने लगता है, ठीक है ना। ये अपने दोस्तों में बैठते हुए खुद को नीचा फील करते हैं। ये तो इनके मामला, मतलब ये एक मेंटालिटी है। और ये मेंटालिटी कहाँ से डेवलप हुई है, इनके वालिदैन इनकी तरबियत करते हैं, इनको अच्छे वीआईपी स्कूल, वीआईपी कल्चर्स में डालते हैं। ये वीआईपी कल्चर एक दिन की पैदावार नहीं होता। जब बच्चा होश संभालता है, उस वक्त से इसको वीआईपीज़ में होते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ें ना ख़त्म होने वाली। अगर ये बंदा को ऐसी बात करता है, या हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने ये बात की है, मेरा ख्याल है वो मैं उसे अहमद ही कहूँगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर।